हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं इनका मेन पर्पज़ एजुकेशन है। अगर आप किसी भी गलत तरीके से इस तरह की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। एज यू नो, हैकिंग एक क्राइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हैकर्स किस तरह से हैकिंग को अंजाम देते हैं पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, पेन ड्राइव के बारे में पूरी क्लास में आपको पहले बता चुका हूँ पेन ड्राइव्स क्या रोल प्ले करती हैं हैकिंग के अंदर, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि वो पेन ड्राइव को तैयार कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेन ड्राइव को हैकिंग के लिए तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है पेन ड्राइव को ऑटो रन बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटो रन का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑटो रन का मतलब होता है कि कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम जो आपने पेन ड्राइव के अंदर डाला है वो कनेक्ट करते ही कंप्यूटर से ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है ऑटो रन का मतलब। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि हैकर्स के लिए क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा कि पेन ड्राइव से हैकिंग हो जाती है और वो आपके कंप्यूटर के सारे डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्राइम को अंजाम देने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक ऑटो रन भी है कि वो अपनी जो पेन ड्राइव है उसे ऑटो रन बना के रखते हैं और जैसे ही वो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वो पेन ड्राइव के अंदर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को चोरी करने वाले प्रोग्राम्स हों, चाहे ट्रोजन वाले प्रोग्राम्स हों, किसी भी तरह के जो प्रोग्राम उन्होंने डाले हैं वो हिडन मोड में कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम कंपनीज और दूसरे लोगों के लिए इसके फ़ायदे की बात करें तो उनका फ़ायदा ये है, कई बार कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में डाल के ऑटो रन क्रिएट कर लिया जाता है, जिससे कि बार बार आपको आइकन्स पे जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती और वो जो सॉफ्टवेयर है जैसे ही पेन ड्राइव आप कनेक्ट करोगे उसका सेटअप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑटो रन क्रिएट करने के लिए बहुत तरह के कोडिंग्स भी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप पेन ड्राइव को ऑटो रन बना सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ऑटो रन की जो फैसिलिटीज़ थी पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं विंडो एक्सपी वगैरह उनमें ये ब्लॉक नहीं था, लेकिन विंडो 7, 8 और 10 की हम बात करें तो सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ऑटो रन की फैसिलिटी जो है वो सभी लगभग सभी एंटीवायरसेस के अंदर उसे ब्लॉक किया जाता है और विंडो 7 और 8 के अंदर भी उसे ब्लॉक किया जाता है। तो बहुत सारी जो पेन ड्राइव होती हैं ऑटो रन वाली वो काम नहीं कर पाती अगर एंटीवायरस इनेबल मोड में हो। दूसरा, अगर ब्लॉक हो ये वाली जो फैसिलिटी है ऑटो रन वाली फैसिलिटी, अगर ये ब्लॉक है तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी ब्लॉक है और फिर भी हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना हो तो फ्रेंड्स वैसा भी पॉसिबल है, उसके लिए एंटीवायरस की सिक्योरिटी को बाईपास किया जाता है। तो इतना सारा कुछ तो इस वीडियो में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑटो रन वाली पेन ड्राइव्स होती हैं वो कैसे क्रिएट की जाती हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम चलते हैं गूगल। सबसे पहले मैंने गूगल स्टार्ट किया है और गूगल पे स्टार्ट करके आपको लिखना होगा USB ऑटो रन क्रिएटर। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लिखेंगे ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो USB ऑटो रन क्रिएटर डाउनलोड मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। 4 और 5 MB का ये सॉफ्टवेयर है। आसानी से डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में, और इंस्टॉल करने के बाद ये किस तरह से वर्क करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं उसे। आपको लिखना है यहाँ पे USB ऑटो रन क्रिएटर, तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वैसे 30 डेज़ ट्रायल पीरियड के लिए सॉफ्टवेयर आता है और मेरे हिसाब से 30 डेज़ काफ़ी हैं और इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए आप ऑटो रन का इस्तेमाल करें। कुछ आपके डॉक्यूमेंट फाइल्स भी हो सकती हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह, इस तरह की फ़ाइलों के लिए भी आप USB को ऑटो रन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रोग्राम टू रन ऑन डॉक्यूमेंट टू ओपन ऑटोमेटिक, तो आपको वो प्रोग्राम, फाइल या फिर सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैंने इस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है क्रिएट इन दिस ड्राइव और फोल्डर। आप किस ड्राइव और फोल्डर में क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने USB ड्राइव सिलेक्ट कर लिया, देन ओके।
उसके बाद है फ्रेंड्स आइकन, यानी कि आप अपनी पेन ड्राइव को किस तरह का आइकन देना चाहते हैं। जब भी वो कंप्यूटर में कनेक्ट हो तो वही आइकन शो होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया, एक आइकन मैंने पहले से सेव करके रखा था। आप गूगल से आइकन या अपने कंप्यूटर से भी कोई भी आइकन दे सकते हैं। तो मैंने इसे आइकन अप्लाई कर दिया। उसके बाद है आप क्या लेबल रखना चाहते हैं अपनी पेन ड्राइव का, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो मैंने इसका नाम रख दिया वायरस। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे, इनके बारे में जान लेते हैं पहले, इन सारे ऑप्शंस का मतलब क्या है, और उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हैकर्स इससे क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो कोई भी ट्रोजन फाइल या किसी ऐसी फाइल को पेन ड्राइव में डालेंगे जो कि बहुत छोटी सी है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके कंप्यूटर की जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो आसानी से चोरी कर लेंगे। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आगे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें आपको ऑटो रन फाइल क्रिएट करने के तरीके और बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। होप सो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वो चीज़ें होंगी। तो एंटीवायरस अगर हो सकता है वो कोई भी वायरस ही डालें और उसका नाम लिख दें एंटीवायरस, और जैसे ही पेन ड्राइव चलेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा। ऐसा वो नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं, बट आप लोग इस तरह का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं। देखो इस सॉफ्टवेयर का एक बहुत अच्छा फंक्शन ये भी है कि आप इसके ज़रिए USB सेटिंग्स, जो ये वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप पेन ड्राइव की सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसे मेमोरी कार्ड के अंदर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो सेटिंग्स हैं ये इसी चीज़ के लिए हैं कि अगर आप SD कार्ड के अंदर एग्जीक्यूटेबल या ऑटो रन क्रिएट करना चाहें तो जो हैकर्स हैं वो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो मेमोरी कार्ड है उसको ऑटो रन क्रिएट किया, उसके अंदर कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रखी है उन्होंने, और वो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो उस मेमोरी कार्ड के अंदर चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत अच्छी इसकी फैसिलिटी है कि USB ड्राइव के लिए भी है, SD कार्ड के लिए भी है। तो पॉजिटिव वे में आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने हैं। हाँ उस सिचुएशन में भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप अपने खुद के ही कंप्यूटर के ID पासवर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें भूल चुके हैं तो कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ कोडिंग्स होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर्स के ID पासवर्ड्स रिकवर कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गए होंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी पेन ड्राइव के अंदर अपनी पेन ड्राइव को ऑटो रन बना रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी पेन ड्राइव को एकदम फॉर्मेट करके क्लियर रखना है। तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूं ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए, एंड आफ्टर देन आप इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया है। आफ्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं हमें क्या करना है। तो फॉर्मेट करने के बाद ओके एंड क्लोज़, और ये भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और ये सारे फंक्शन आप जान ही चुके हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट पे, और क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटो रन जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऑटो रन USB बना रहे हैं तो आपको ऐड ऑटो रन सपोर्ट पे क्लिक करके रखना है। इससे जो आपकी USB है वो सपोर्टेबल बन जाएगी और आप अपनी पेन ड्राइव को एक बार रिजेक्ट कीजिए कंप्यूटर से, और उसके बाद जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर आपने डाला है वो चल जाएगा। होप सो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो जो आपकी पेन ड्राइव है वो ऑटो रन वाली पेन ड्राइव बन चुकी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पेन ड्राइव को रिमूव करना है कंप्यूटर से और फिर दोबारा से इंसर्ट करना। तो जिन लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और जो चाहते हैं फ्यूचर में उन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज़ अभी लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स क्लासेस हैकिंग इन हिंदी को। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग। गुड बाय।